जय हिंद साथियों। आज हम फिर से भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंत तक जो है आप वीडियो को देखना ना भूलें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 तक इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसकी बात की गई है। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 कहता है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। जबरदस्ती काम का मतलब अगर हम समझे तो मान लीजिए आप कहीं सर्विस करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, माने की नौकरी करते हैं और आपके नौकरी का समय 8 घंटे निर्धारित किया गया है, लेकिन आपका जो जहां आप नौकरी करते हैं वहां का मालिक अगर आपको कहता है कि आपको आज 10 से 11 घंटे काम करना होगा, जबकि आपने आपके 8 घंटे पूरे कर लिए और वो आपको ज्यादा काम करने को कहता है, आपको उसके बदले में जो है पैसा भी मिलता है। अब वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप वो काम करेंगे या ना करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो ही वो 2-4 घंटे के ज्यादा का काम करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। इसके लिए आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर हम बात करें, समझ आया होगा बलात्श्रम। फिर हम आते हैं बेगारी। बेगारी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन के काम करवाना, बिना किसी वेतन के उससे काम करवा लेना। बिना किसी वेतन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी होता है, किसी बड़े बड़े पटेल के यहाँ की वहाँ क्या होता है, काम करवाया जाता है, 2 वक्त का खाना देते हैं, बाकी पैसा ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। कई ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो हमें देखने को मिलते हैं। तो वो भी जो होता है बेगारी का मतलब हमारे मूल अधिकारों का क्या होता है, उसके अंतर्गत भी हनन होता है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 23 समझ आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप ऐसा कोई काम ना कराएंगे जिससे कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ठीक है, कैसा? जैसे कि हम बात करें तो कोई भी खतरनाक काम, किसी गैस एजेंसी पे कार्य करना, या फिर हम आगे बात करें तो किसी केमिकल वाली फैक्ट्री में काम करना, इसी प्रकार के हम ऐसी किसी भी प्रकार की खतरनाक जगह हम उससे काम नहीं करवा सकते हैं। किससे? छोटे बच्चे से जो 24 वर्ष की कम उम्र का है। ठीक है, उसे जो है हम काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये कहा गया है। तो ठीक है, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार समझ आया होगा। अब हम आगे के अधिकार की बात करते हैं। आगे का अधिकार बात करता है हमारे सामने तो स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात कर रहे हैं हम? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है अंतःकरण की चर्चा। अंतःकरण की चर्चा माने कि इसका मतलब यह होता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म की आस्था रखने का पूरा अधिकार है। वह मंदिर जा सकता है, किसी प्रकार के जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वह कर सकता है। उसे ना तो कोई शासन रोक सकता है और ना ही कोई व्यक्ति रोक सकता है, क्योंकि ये उसका अपना मूल अधिकार है, उसकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है भगवान के प्रति विश्वास, अल्लाह के प्रति विश्वास। जैसे कि प्रत्येक धर्म में शब्द अलग अलग होता है, उसी प्रकार की जो है मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपनी अपनी वो करने की आजादी है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता समझ में आ गया।
अब हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में भी यही आज्ञा है कि आपको अंतःकरण में तो अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखने का विश्वास है। धार्मिक स्वतंत्रता में आप अपने धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की आस्था रखते हैं तो आपको आस्था रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 यह कहता है। अब हम बात करते हैं आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या कहता है? आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत आपको यज्ञ करने का अधिकार है। आप यज्ञ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको यज्ञ करने का अधिकार है। किसी प्रकार के जो है धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आपको हवन करने का अधिकार है, आप हवन भी कर सकते हैं। फिर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो पांडाल जैसे कि पांडाल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पांडाल की चर्चा अगर हम करें तो इसके अंतर्गत वह आता है कि पांडाल में जो होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, जैसे नवरात्रि का समय होता है तो नवरात्रि के जो 9 दिन का समय होता है उसको रोड पे पांडाल लगाने का अधिकार है। रोड पे मतलब रोड के ऊपर ही नहीं, रोड से जो है बगल में उसके पास में लगाने का अधिकार है। थोड़ा बहुत इससे अगर रोड पे आते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पांडाल बनाने का अधिकार है। धार्मिक जैसे नवरात्रि हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, इस प्रकार के पांडाल बनाकर आप जो है वहाँ पर मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के अंतर्गत। फिर हम बात करें तो सड़क पर नमाज का अधिकार है। सड़क पर नमाज के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के नमाज पढ़ने का समय हो गया है और वह मस्जिद नहीं जा पाया है और उसकी नमाज का समय हो गया है और वह एक स्थान पर खड़ा है, तो उसकी इच्छा है उसे रोड के बगल में ही जो है मतलब रोड के पास में ही जो है उसे नमाज पढ़ने का अधिकार, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसे नमाज पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल उसे नमाज पढ़ने का अधिकार है और बिल्कुल आपको नवरात्रि या फिर गणेश चतुर्थी या फिर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में पांडाल लगाने का अधिकार है। लेकिन किसी के मूल अधिकारों का हनन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस व्यक्ति को इनडायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट। आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 क्या बात करता है? धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य के अंतर्गत जो पैसा होता है, किसी प्रकार के धार्मिक कार्य का जो पैसा होता है उसके ऊपर धन टैक्स, उसका जो धन होता है धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो राम मंदिर के लिए जो पैसा आया है उस पैसे के ऊपर हम जो है टैक्स नहीं लगा सकते। तो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा आता है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक कार्य में एकत्रित किए गए धन के ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 भी आपको समझ आया होगा। हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी धन। सरकारी धन से अगर किसी संस्थान को बनाया गया है तो उसके अंदर हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सरकारी धन से जैसे सरकारी सभी गवर्नमेंट स्कूल बने हुए, गवर्नमेंट कॉलेज बने गए हैं, जो भी सरकारी धन से जो भी बने हुए संस्थान होते हैं उनके ऊपर जो है हम जो है मतलब क्या है उसके अंतर्गत जो है हम उसके ऊपर संस्थान के ऊपर धार्मिक शिक्षा, जो भी सरकारी धन से जो है संस्थान तैयार हुए हैं वहां पर हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मान लीजिए कि आपका अपना कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, आप वहां पर पढ़ रहे हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा वहां से नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह सरकारी धन से बना हुआ एक संस्थान है। उसके ऊपर जो है आपको किसी प्रकार की जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। फिर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत जो है भाषा की स्वतंत्रता है। प्रत्येक सरकारी जो कार्यालय होते हैं, जो सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय या फिर हम बात करें विद्यालय की, तो वो जो होते हैं उन्हें संस्कृत पढ़ाने का, उर्दू, अरबी, संस्कृत, उर्दू और अरबी तीनों भाषा को पढ़ाने का अधिकार है। ये किसी धर्म के अंतर्गत नहीं आती है,
माना कि मुस्लिम लोग उर्दू का उपयोग करते हैं, हिंदू लोग संस्कृत का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये केवल एक भाषा है। इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिकता का विषय नहीं है। धार्मिकता के विषय में आपके ग्रंथ आ जाते हैं जिसकी इसमें कोई चर्चा नहीं है, वो आप नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आप जो है भाषा का उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत, उर्दू और अरबी की हमने जैसे बात करी, अरबी, फारसी, किसी प्रकार की भाषा आप जो है सरकारी संस्थान में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते। भाषा का उपयोग हो सकता है। फिर हम बात करें तो सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। सरकारी जो मदरसा है वह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है, ये भी बात उसमें कही गई है, क्योंकि वो एक भाषा समझाते हैं, ना कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं, एक भाषा, कौन सी भाषा, उर्दू भाषा समझाते हैं। जो भी मुस्लिमों में जो भाषा होती है उस भाषा को वो समझाते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से जो है हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार और हमने बात की है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की। तो आपको बहुत अच्छे से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक समझ आया होगा। आगे की वीडियो के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।